ये ये क्या था? जैन ने घबरा कर कहा। बस बिजली के वायर ढेले होंगे, यार डरने की कोई बात नहीं, अली ने कहा, लेकिन इसकी आवाज में भी हल्की सी लर्जिश थी। अचानक एक मध्यम सी हंसी गूंजी। वो हंसी कहीं नजदीक से आ रही थी, मगर बोगी में उनके अलावा कोई नहीं था। ये हंसी किसकी थी? हानिया ने लरजती हुई आवाज में पूछा। सब खामोश हो गए, सांसें तक रोक ली, लेकिन हंसी फिर से गूंजी, इस बार ज्यादा करीब से। ये जगह, ये बोगी कुछ ठीक नहीं लग रही, हसन ने सरगोशी की। फिर एक झटका लगा और रोशनी एकदम गिल हो गई। अंधेरे में सिर्फ दोस्तों की बेतरतीब सांसें सुनाई दे रही थीं। और फिर किसी ने इनमें से एक के कंधे पर हाथ रखा। अचानक एकदम दरवाजा जोर से बजने लगा। सबके कहकहे एक लम्हे के लिए थम गए। दरवाजे के पीछे एक साए की झलक नजर आई, जो ट्रेन की हिलती रोशनी में और भी खौफनाक लग रही थी। कुक, कौन है? अदील ने हिचकिचाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर दरवाजे की दस्तक और तेज हो गई। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ हैरान नजरों से देखा। भाई मजाक मत करो, जो भी है बाहर आ जाओ, अली ने हंसते हुए कहा, मगर उसकी आवाज में भी एक हल्की सी बेचैनी थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने कोई भी नहीं था। बाहर सिर्फ ट्रेन के डब्बे की लंबी अंधेरी राहदारी थी, जहां हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। ये तो हद हो गई। कौन था? हसन ने खड़े होकर बाहर झांकने की कोशिश की, मगर कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही वो बैठने लगे, एक सरगोशी भरी आवाज उभरी, यहां हंसी की इजाजत नहीं। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अली ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और सब सहम कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये कौन था? कोई मजाक कर रहा है क्या? हारून ने बेयकीनी से कहा। यार ऐसा मजाक कौन करता है? ये तो अजीब बात है। दानिश की आवाज अब हल्की हल्की लरज रही थी। इन सब के चेहरों पर अब पहली बार खौफ के आसार नुमाया। ट्रेन की खामोश फिजा में उसकी कपकपाती आवाज गूंज उठी। सब ने झट से सीट की तरफ देखा, जहां वो इशारा कर रही थी। वहां एक साया था। सीट के पीछे एक हल्की सी झलक नजर आई, एक चेहरा जैसे धुंध में लिपटा हुआ हो। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं, जैसे किसी गहरे अंधेरे में दो शोले जल रहे हों। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, वो चेहरा गायब हो गया, जैसे हुआ में तहलील हो गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये क्या हो रहा है? दानियाल ने थरथराते लबों से कहा। इसकी आंखें खौफ से फैल चुकी थीं। एकदम ट्रेन के खिड़कियों पर खून के धब्बे नमूदार होने लगे। पहले हल्के धब्बे, फिर गहरे सुर्ख निशान, जैसे किसी ने गर्म खून उन पर उछाल दिया हो। ट्रेन के डब्बे में सरसराहट होने लगी, जैसे दर्जनों सरगोशियां हुआ में तीर रही हों। ये मजाक नहीं है, अहमद की आवाज में घबराहट थी। ये सब किसने किया? आमना का चेहरा जर्द हो चुका था, इसके हाथ सर्दी से सुन्न हो रहे थे। तभी अचानक रोशनी का झमिक्का हुआ और डब्बे की मध्यम रोशनी एक लम्हे के लिए तेज हो गई। इस रोशनी में वो सब ने कुछ ऐसा देखा जो हमेशा उनके जहन में नक्श रहने वाला था। वही साया दोबारा उभरा, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा वाज़ेह था। इसका कद लंबा था, हाथ गैर मामूली लंबे और पतले, नाखून नोकीले और सिया जैसे किसी दरिंदे के हों। इसके चेहरे पर कोई नाक का होंठ नहीं थे, बस दो गहरी सुर्ख आंखें और एक बड़ी सिया खाई जैसा मुंह। बच्चों, ये हमारी जगह है। एक गंभीर सरगोशी पूरे डब्बे में गूंजी। अगला लम्हा क़यामत का था। ट्रेन का डब्बा जोर से झटका खा गया, जैसे किसी ने इसे झंझोड़ कर रख दिया हो। सब अपनी नशिस्तों पर संभल ना सके और उधर उधर गिरते चले गए। रोशनी मध्यम होते होते तकरीबन खत्म हो गई और हर तरफ एक गैर मामूली तारीकी छा गई। ये कौन है? ये क्या हो रहा है? तली चीखा। हमें यहां से निकलना होगा, समरा ने कहा, मगर उसकी आवाज भी खौफ से कांप रही थी। इसी लम्हे एक सर्द हुआ का झोंका आया, लेकिन ये आम हुआ नहीं थी। ये ऐसी हुआ थी जिसमें सड़ांध भरी हुई थी, जैसे पुरानी बोसीदा कब्रों की बदबू हो। फिर वही सरगोशी दोबारा गूंजी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। ये सुनते ही हर किसी का खून खुश्क हो गया। ट्रेन में बैठने का फैसला अब जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा लग रहा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ये क्या था? वो कौन था? इसी लम्हे एक गूंजती हुई भारी आवाज गूंजी, जैसे खुद ट्रेन के पुराने ढांचे से आ रही हो। ये ट्रेन 30 साल पहले एक खौफनाक हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें तमाम मुसाफिर जलकर मर गए थे।
मगर वो आज भी इस ट्रेन में सफर करते हैं। ये सुनते ही पूरे डब्बे में सन्नाटा छा गया। दिल धड़कने की आवाजें भी उभरती महसूस हो रही थीं। अली ने खिड़की से बाहर झांका, मगर बाहर घुप अंधेरा था। अचानक एक साय ने खिड़की पर हाथ मारा और शीशे पर खून के धब्बे उभरने लगे। समरा ने चीख मारी और पीछे हट गई। ये सब मजाक नहीं है। अयान की आवाज लरज रही थी। ये जगह वाकई मनहूस है। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पहियों को जकड़ लिया हो। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। एक तरफ से हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके करीब आकर बात कर रहा हो, मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे, तुम्हें जाना होगा। एक कपकपाती हुई आवाज आई जो किसी नजर न आने वाले वजूद की लग रही थी। हमजा ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की, मगर रोशनी में कुछ नजर नहीं आया। अली और फातिमा ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हमें यहां से निकलना होगा, हमजा चलाया, मगर तभी एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रेन दोबारा चल पड़ी। अली, फातिमा, जुबैर और समरा की हालत गैर हो चुकी थी। पूरे डब्बे में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन हर एक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनको देख रहा हो। अचानक ट्रेन के दरवाजे पर एक पुरस्कार बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। इसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और वो सरगोशी में बोला, ये ट्रेन 30 साल पहले एक खौफनाक हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें तमाम मुसाफिर जलकर मर गए थे, मगर वो आज भी इस ट्रेन में सफर करते हैं। अगर बचना चाहते हो तो अगले स्टेशन पर उतर जाना, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अली ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और हमें क्यों बचाना चाहते हैं? बूढ़े शख्स ने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम उन लोगों में शामिल था जो इस हादसे में मर गए थे, मगर मेरी रूह अभी आजाद है। मैं तुम्हें खबरदार करना चाहता था, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सुनते ही सबके दिलों में खौफ मजीद बढ़ गया। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, अली, फातिमा, जुबैर और समरा ने एक साथ दौड़ लगा दी। वो प्लेटफॉर्म पर गिरते चले गए और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन गायब हो चुकी थी। चंद लम्हे सब खामोश खड़े रहे। फातिमा ने कांपते हुए कहा, यह सब किया था? क्या हम ख्वाब देख रहे थे? अली ने गहरी सांस ली, नहीं, ये हकीकत थी, और शायद हम मरने से बाल बाल बच्चे हैं। जुबैर ने कांपती आवाज में कहा, यहां से निकलते हैं, मुझे मजीद इस जगह पर रुकने का कोई इरादा नहीं। वो सब जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।